अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो तकरीबन ये 11 सवा 11 का टाइम था और लाइट जा चुकी थी। और थैंक्स गॉड कि मैंने आज मशीन लगाई हुई थी, कपड़े धो लिए हैं। उसके बाद लाइट गई और मैंने साथ में सफाइयाँ कर ली, घर के नॉर्मल जो रूटीन के काम होते हैं, बर्तन धोने ये वो सारे करके मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। बच्चे भी खेल रहे थे। आजकल अभी बस लास्ट लास्ट की छुट्टियां हैं, थोड़े से दिन रह गए हैं स्कूल ओपन होने में। तो बस जी यहाँ पे मैं सारे कपड़े डाल के आ चुकी थी। और यहाँ पे आजकल थोड़ी सी धूप थी और थोड़े से बादल थे। तो बस जी यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी, ये ड्रेस मैंने पहनी है। मैं जा रही थी बच्चों के स्कूल। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। तो अब मैं चलती हूँ बच्चों के स्कूल, ताकि बच्चों की टीचर से कुछ बात कर लूँ बच्चों के नई क्लासेस के हवाले से। तो बस इस सिलसिले में ही मैं स्कूल जा रही थी। तो बच्चे धूप पे ही बैठे थे। उनको उनकी दादों के पास मैंने छोड़ा और वो धूप पे ही बैठे थे और साथ में अपने बिस्किट वगैरह एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं लिया, वापस आ गई थी और वापस आके बच्चों को खाना दिया। तो खाने में कोई ख़ैर इस तरह की चीज़ नहीं थी कि मैं आपको बताती। अंडा पराठा बना के बच्चों को दिया, तो वो अब जा रहे हैं मस्जिद पारा पढ़ने। और यहाँ पे जी बादल फिर से आ चुके हैं और बहुत गहरे बादल आ चुके थे। तो जल्दी-जल्दी से हमने वो कपड़े उतारे, अभी कपड़े पूरे से ड्राई भी नहीं हुए और बारिश फिर एक दफ़ा आ चुकी है। तो बस मौसम तो कुछ इसी तरह से है कि तो सुबह उठो तो धूप होती है, दिन में बादल और शाम में फिर बारिश का वही सिलसिला और फिर बर्फ़बारी भी। तो हल्की-फुल्की बर्फ़बारी हो जाती है शाम के टाइम में। आजकल कुछ मौसम इस तरह से बना हुआ है। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने कपड़े लाकर जल्दी-जल्दी में यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि ये हल्के-हल्के से गीले थे, तो मैंने कहा थोड़ा-सा यहीं पे ड्राई हो जाएँगे। तो बच्चे दिन का खाना खा के जा चुके थे ट्यूशन के लिए और यहाँ मैंने रखी है चाय। मैंने खुद तो खाना नहीं खाया था, तो सोचा अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और लाइट फिर नहीं, अभी तो लाइट थी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर लाइट जा चुकी थी। तो यहाँ पे हो चुका था शाम का टाइम और मैं इतनी थक चुकी थी कि मैं सो गई थी। बच्चों को ट्यूशन भेजते ही मैं जाकर लेटी और मैं सो गई। मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। और जब मैं उठी तो तकरीबन जो है असर का टाइम हो रहा था। तो मैंने फटाफट से जो है वो चाय रखी। एक तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा था और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। इस मौसम में वैसे भी चाय बहुत अच्छी लगती है। तो ये मज़ेदार सी यम्मी सी चाय बन चुकी थी। तो इसको मैं पीती हूँ और आपके साथ एक बात शेयर करनी थी। प्लीज़ काइंडली आप जब भी किसी की कोई चीज़ देखें, दिल से अगर आपको अच्छी लगे और बजाय इसके कि आप उसको हसद भरी नज़रों से देखें, तो आप उसको खुशी से देख लिया करें और साथ में माशाल्लाह कह दिया करें। और उस चीज़ के लिए, उस शख़्स के लिए दुआ कर दिया करें कि अल्लाह पाक उसको बरतना नसीब करे और अल्लाह पाक ने अगर उनको दी है तो उस जैसा आपको भी नवाज़ देगा। तो जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह पाक आपको बेहतरीन नवाज़ने वाला है, वो आपको उसी तरह का सब कुछ नवाज़ देगा। लेकिन काइंडली किसी से हसद मत करें, क्योंकि ये किसी के घर को तबाह कर देती है, किसी की ज़िंदगियों को आग लगा देती है। और हम इतना नहीं सोचते कि हमारे ये हसद भरे जुमले या हसद भरी नज़रें जो हैं किसी की ज़िंदगी को खा जाएँगी, किसी के बच्चों को परेशान कर देंगी। तो बस मैं इतनी सी ही बात करूँगी। यहाँ पे हो चुका था शाम का टाइम और खाने के लिए मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो मैंने बनानी है आज मूँग और मसूर की दाल। तो उनको मैंने भिगो लिया और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मुझे समझ आई कि मैंने आज क्या बनाना है। तो बस यहाँ पे दालों को भिगोया और साथ में टमाटर हैं, टमाटर मेरे पास फ्रीज़ किए हुए हैं, तो और इसी के साथ हरी मिर्ची मैंने काट ली हैं। और यहाँ पे प्रेशर कुकर में मैंने डाल लिए हैं पानी और पानी में मैंने डाली हैं हरी मिर्चें और टमाटर। मैं आज एक नए दाल बनाने जा रही हूँ। और सबसे पहले तो टमाटर और हरी मिर्चों के ऊपर ढक्कन रख देना है, क्योंकि हरी मिर्चें जब पकेंगी तो इनकी अजीब-सी एक स्मेल जो है ना, वो जो करारी सी स्मेल होती है वो पूरे घर में फैल जाएगी, तो इसलिए ढक्कन रखना मस्ट है। तो यहाँ पे हमारे टमाटर और हरी मिर्चें बॉयल हो रहे हैं। दाल को मैंने अगेन धो कर अच्छे से भिगो लिया है, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ़ उसको जस्ट भिगोया था। तो 5 से 7 मिनट के लिए भिगोने के बाद फिर मैंने उसको वॉश किया है। और यहाँ पे मैं टमाटरों के छिलके रिमूव कर रही हूँ। ये देखें, अब कितनी आसानी से ना वो फ्रीज़ किए हुए टमाटरों से जो उनकी स्किन है वो रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने सारे टमाटरों की स्किन रिमूव कर ली है और यहाँ पे दाल को भी
मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अब इसमें से ये जो एक्स्ट्रा का पानी है वो निकाल देंगे और दाल को डाल देंगे प्रेशर कुकर में। बहुत मज़े की बनती है और मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है। सहरी के लिए अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो बहुत बेस्ट होगी, इसका टेस्ट बहुत मज़े का, और देसी घी डाल लें तो वाह जी! क्या ही मज़ा आ जाएगा इस दाल का। तो ख़ैर यहाँ पे दाल मैंने प्रेशर कुकर में डाल लिया और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक, क्योंकि मैंने पानी भी अच्छा ख़ासा डाला हुआ था, और इसी के साथ मैंने डालनी है 1 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। आपने जो स्पाइसेस दाल के अंदर डालने होते हैं ना, वो आपने यहाँ पे पानी में ही डाल लेने हैं और इनको दाल के साथ ही पका लेना है। तो यहाँ पे एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे ताकि अच्छे से स्पाइसेस जो हैं दाल के साथ मिक्स हो जाएँ, और फिर प्रेशर कुकर को हम बंद कर लेंगे और 5 से 7 सीटी आने तक हम इसका वेट करेंगे, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमने इसको जो है वो दाल को गलाना है। और तकरीबन 10 मिनट बाद हमारी दाल तो गल चुकी थी, तो यहाँ पे मैंने लहसुन का और अदरक का पेस्ट हवनदस्ते में बना लिया है, क्योंकि लाइट जा चुकी थी और मैं ये सारा काम जो है वो मोबाइल की रोशनी पे कर रही थी। तो यहाँ पे जी हाँ, साथ में दाल बिल्कुल गल चुकी है और टमाटर भी थोड़े से मैं यहाँ पे चम्मच की मदद से मैश से कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने ले ली है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल लेंगे ऑयल। तो अब हमने बनाना है दाल का तड़का, और इतना मज़े का बनेगा, यकीन माने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि आपने इससे पहले जितनी भी दालें बनाई हैं, आप उन सब को भूल जाएँगे। तो ये इतनी मज़े की दाल बनी थी। यहाँ पे हम लोगों ने ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, उसको अच्छे से हमने इतना सा लाइट गोल्डन सा कलर लाना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं लाना। तो यहाँ पे बस जी वेट करते हैं थोड़ा-सा लहसुन को कलर आने तक। तो जैसे ही लहसुन का कलर आएगा तो इसमें क्या ऐड करना है, मैं साथ में आपको बताती जा रही हूँ। तो बहुत मज़े की यम्मी सी दाल बनी है, रमज़ान में ख़ास तौर पे सहरी के लिए तो मुझे बहुत बेस्ट लगी है। एक तो आसानी से बन जाती है, दूसरा टाइम भी नहीं लेती। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है सहरी के लिए बनाने के लिए, कुछ नहीं बना पाए, तो फ़ौरन से झटपट से ये दाल बन जाती है। अगर आप चाहें ना तो सहरी में भी बन जाएगी, कोई इतना इश्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे लहसुन का बिल्कुल हल्का-सा कलर आ चुका है, तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून ज़ीरा। तो बस जी, ये देखें ज़ीरा और लहसुन जैसे ही अच्छे से तैयार हुए तो मैंने दाल में डाल दिए, बल्कि दाल को इनमें डाल दिया। तो यहाँ पे जी हमारी दाल ढक्कन लगाकर मैंने रख दिया था, ये पक रही है, और इसमें लास्ट में हमने डालना है जो इसका मेन इंग्रीडिएंट्स है, इसको बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, हरा धनिया, और ढेर सारा काट के डालेंगे। इससे फ्लेवर इतना मज़े का बना था, और यकीन माने मैं इसका रिव्यू भी इसी इसी व्लॉग में आपको दूँगी लास्ट में कि ये इतनी सारी दाल कहाँ पे गई, वो मैं आपको बताऊँगी। और बस जी यहाँ पे दाल है बिल्कुल रेडी, तो हम जल्दी से बना लेते हैं रोटियाँ। रोटी वग़ैरह बनाने के बाद मैं साथ-साथ ये बर्तन भी वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे आटा मैं ले लेती हूँ, और इस बाउल ने मेरे साथ जंग लगा ली थी कि इसने नहीं खुलना। तो मैंने कहा कोई नहीं है, मैं मोबाइल बंद करके इसको खोल लेती हूँ। तो यहाँ पे रोटी बना चुकी थी, खाना हम खा चुके थे, बर्तन भी मैं धो चुकी थी, और हस्बैंड ने फ़रमाइश कर दी चाय की, तो वो रखने आई थी। तो मैं आपको देती हूँ दाल का रिव्यू। तो ये देखें जी, वो इतनी सारी दाल ये इतनी सी रह गई है, क्योंकि ये सब चम्मच के साथ खाते रहे हैं, बाउल में डालकर। इतनी टेस्टी बनी थी, सबको बहुत अच्छी लगी थी। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।